Dear student, good morning. Student, today we will discuss about the public facilities. स्टूडेंट आज हम लोग क्लास 8 का जो लेसन नंबर 9 है सिविक्स का पब्लिक फैसिलिटीज, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे स्टूडेंट। इसके लास्ट चैप्टर में लेसन नंबर 8 था जो आपका कॉन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, जिसको मैंने पूरी तरह से कंप्लीट किया है। आप उसको नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को प्लीज़ देख लीजिएगा। और आज हम लोग का जो मेन टॉपिक्स है और लेसन है पब्लिक फैसिलिटीज है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग चैप्टर्स को समझने का कोशिश करते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, दे रहा है कि आपको पब्लिक फैसिलिटीज़, तो इसका मतलब ये जब यहाँ पे डिफाइन कर दिया पब्लिक फैसिलिटीज़, तो हम जानते होंगे कि और भी टाइप्स के कोई ना कोई फैसिलिटीज़ होता होगा। तो आज हम आपको यहाँ पे ये भी समझा देंगे स्टूडेंट कि जो मेनली अगर देखा जाए कितने टाइप्स के फैसिलिटीज़ होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट, फैसिलिटी का मतलब होता है स्टूडेंट आपका सुविधा। फैसिलिटी मीन स्टूडेंट सुविधा, जो आपका सुख और सुविधा होता है ना स्टूडेंट, उसको बोलते हैं फैसिलिटी, सुविधा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ दिया हुआ है इसी का प्लूरल है, इसका प्लूरल है। तो फैसिलिटीज़ मीन सुविधाएं। तो आज हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ को जानने से पहले स्टूडेंट हम समझते हैं कि और भी फैसिलिटीज़ कौन कौन सा होता है स्टूडेंट। तो इस फैसिलिटी को स्टूडेंट दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में, दो पार्ट्स इसके हैं। एक तो स्टूडेंट होता है आपका प्राइवेट, एक आपका प्राइवेट फैसिलिटी होता है, और सेकेंड होता है स्टूडेंट आपका पब्लिक। ठीक है। तो फैसिलिटीज़ कितने टाइप्स के हो गए स्टूडेंट? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़, फर्स्ट प्राइवेट फैसिलिटीज़ और सेकेंड पब्लिक फैसिलिटीज़। इन दोनों फैसिलिटीज़ के बारे में क्लास 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब हम इसको डिफाइन करने का काम करते हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज़ किसे बोलेंगे और प्राइवेट फैसिलिटीज़ किसको बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, प्राइवेट फैसिलिटीज़ मीन ऐसा फैसिलिटी जिसको कोई इंडिविजुअल पर्सन आपको क्या करता हो, प्रोवाइड्स करता हो। ऐसा जैसा हम लोग इंडस्ट्रीज में हाल में पढ़े थे ना, प्राइवेट इंडस्ट्रीज ऐसा इंडस्ट्रीज होता है जो किसी प्राइवेट आदमी या किसी इंडिविजुअल आदमी के द्वारा रन किया जाता है, संचालित किया जाता है, तो उसको प्राइवेट इंडस्ट्रीज बोलते थे ना। तो यहाँ पे सिंपल समझना है, प्राइवेट फैसिलिटीज़ वो फैसिलिटीज़ होता है जो किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा, इंडिविजुअल पर्सनस के द्वारा आपको प्रोवाइड्स किए जाते हों, तो वो प्राइवेट हो जाएगा। और पब्लिक फैसिलिटीज़ उसको बोलेंगे स्टूडेंट जो फैसिलिटी जो है आपको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड्स होती है। मतलब सिंपल समझें कि जो फैसिलिटी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड्स करती है, चाहे कोई भी फैसिलिटीज हो, तो आपको पब्लिक फैसिलिटीज़ कहेंगे। और जो आपको कोई इंडिविजुअल प्राइवेट आदमी करता हो उसे हम प्राइवेट फैसिलिटीज़ के नाम से जानते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो प्राइवेट, पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं पब्लिक का। पब्लिक पब्लिक फैसिलिटीज़ स्टूडेंट वो फैसिलिटीज़ होता है जो उसको गवर्नमेंट प्रोवाइड्स करती है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? दोज फैसिलिटीज विच प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द पब्लिक इज नोन एज पब्लिक फैसिलिटीज। दोज फैसिलिटीज विच प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द पब्लिक या सिटीजन्स इज नोन एज पब्लिक फैसिलिटीज। ठीक है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब पब्लिक फैसिलिटीज़ है। सेकेंड स्टूडेंट प्राइवेट। तो प्राइवेट, तो दोज फैसिलिटीज विच प्रोवाइडेड बाय एनी इंडिविजुअल पर्सन टू द पब्लिक इज नोन एज प्राइवेट फैसिलिटीज। दोज फैसिलिटीज विच प्रोवाइडेड बाय एनी इंडिविजुअल पर्सन या किस एनी प्राइवेट पर्सन इज नोन एज प्राइवेट फैसिलिटीज़। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे आपका BSNL जो है आपका पब्लिक फैसिलिटीज़ है, और यहाँ पे आपका आइडिया, जियो, ये सब आपका प्राइवेट फैसिलिटीज़ है। अब हम लोग चलिए, चैप्टर्स आपको समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम लोग स्टूडेंट डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें हमें आपको पढ़ना है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे डिस्कशन करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव मीन उद्देश्य, टारगेट, जिसको हमें इस चैप्टर्स को पढ़ने के बाद अचीव करना है। सबसे पहले स्टूडेंट पब्लिक फैसिलिटीज, जिसको मैंने आपको बता दिया। फाइनेंसिंग द पब्लिक फैसिलिटीज़, अब हमें ये भी इस चैप्टर्स में डिस्कशन करना है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए जो है फाइनेंशियल या फाइनेंस, पैसा कहाँ से आता है, कैसे उसको मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे उसको इन्वेस्ट किया जाता है, इन सारी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कैसे प्राइवेट और पब्लिक लोग मिल करके काम करते हैं एक साथ, तो इसके पार्टनरशिप को भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे। वाटर सप्लाई, वाटर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे लास्ट चैप्टर्स में आप लोगों ने रोड्स के बारे में और हेल्थ के बारे में लास्ट क्लास में क्लास 7th में जो पब्लिक फैसिलिटीज़ था, रोड्स और ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटल, उसके बारे में पढ़े थे। तो इस चैप्टर्स में हम मेनली वाटर सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। प्रोविज़न फॉर ड्रिंकिंग वाटर, कौन कौन से प्रोविजंस हमारी गवर्नमेंट के द्वारा या हमारी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है लोगों तक ड्रिंकिंग वाटर के लिए। प्रॉब्लम्स इन वाटर सप्लाई, कौन कौन से प्रॉब्लम्स है वाटर सप्लाई में, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं हमारी गवर्नमेंट द्वारा, तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में है कंक्लूजन, हम कंक्लूजन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग आज का जो क्लास है यहाँ से स्टार्ट करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ से। तो अब आपको डिफिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, हमें मालूम है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ किससे बोलेंगे स्टूडेंट, ऐसी फैसिलिटीज़ जिसको गवर्नमेंट क्या करती हो, प्रोवाइड्स करती हो। दोज फैसिलिटीज़ विच प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इज नोन एज पब्लिक फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ मीन सुविधाएँ। लुक अराउंड इन योर स्कूल, आप अपने स्कूल के चारों तरफ देखिए स्टूडेंट। आपको कह रहा है कि आप अपने स्कूल, ये आपका स्कूल है तो आप इसके चारों तरफ देखिए। द स्कूल इन एडिशन टू द टीचर्स प्रोवाइड्स यू विथ clean classroom, comfortable desks and chairs, good ventilation, lights, fans, drinking water with water coolers, neat clean toilets, playgrounds and other amenities like auditoriums, लेबोरेटरीज, मेडिकल रूम etc। स्टूडेंट कह रहा है कि आप अपने स्कूल की तरफ चारों तरफ देखिए, जिसमें आपको टीचर्स भी इंक्लूड हैं। टीचर्स को ऐड करते हुए आप देखोगे कि स्टूडेंट आपके चारों तरफ जो है क्लीन क्लासरूम है, क्लीन मीन साफ़ सुथरा क्लासरूम है, कंफर्टेबल डेस्क है, मतलब आप जहाँ पे बैठते हो स्टूडेंट वह बहुत बढ़िया से बनाया गया है, डेस्क भी वो भी बहुत अच्छे से है, और चेयर भी बहुत अच्छे से हैं, चेयर मीन कुर्सी। गुड वेंटिलेशन, और आपका जो बेटा रूम है उस रूम से जो बेकार हवाएं जो होती हैं उसको बाहर निकालना और अच्छी हवाओं को अंदर लाने का जो वेंटिलेशन होता है, मतलब सिंपल कह सकते हैं वायु संचार, मतलब हवा को बाहर जाना और हवा बाहर के शुद्ध हवा को अंदर लाना भी आपके स्कूल में ये सारी चीज़ व्यवस्था, वेंटिलेशन की व्यवस्था भी है। लाइट्स, प्रॉपर लाइट्स की भी व्यवस्था है, फैंस, ड्रिंकिंग वाटर, और ड्रिंकिंग वाटर जो है वो विथ कूलर वाटर। देख लीजिए, ये अभी तो इस समय स्टूडेंट आपको कूलर वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है या वाटर कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन समर सीजन में आपको को बहुत ही नीड्स पड़ता है ठंडे पानी की। नीट क्लीन टॉयलेट्स भी आपका नीट और क्लीन होता है। प्ले ग्राउंड्स, आपका जो खेलने कूदने का जो ग्राउंड्स होता है वो भी अच्छा होता है। एंड अदर अमेनिटीज़, और भी जो भी आपको सुख सुविधाएँ आपको आपकी नीड्स होती है, आपके डेवलपमेंट्स के लिए जो ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं एमेनिटीज़, मतलब सुख सुविधा या साधन। लाइक यहाँ पे एग्जांपल कुछ दिया हुआ है, ऑडिटोरियम्स, लेबोरेटरीज, मेडिकल रूम्स etc। स्टूडेंट ये सारे फैसिलिटीज़ आपको क्या किए जाते हैं, प्रोवाइड्स किए जाते हैं। जितने भी फैसिलिटीज़ आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आपके स्कूल में ये सारे फैसिलिटीज़ क्या हैं, अवेलेबल है। और आपको इसलिए स्टूडेंट ये प्रोवाइड्स किए जाते हैं ना कि आपका जो एजुकेशन है या आपका जो एजुकेशन का जो वर्क चल रहा है ना वो प्रॉपर तरीके से क्या हो सके, चल सके, और आपका मैक्सिमम डेवलपमेंट हो सके। These facilities help you to do your work, स्टडीज़ एंड पर्सनल ग्रोथ इन बेटर वे। स्टूडेंट ये सारे फैसिलिटीज़ आपको इसीलिए प्रोवाइड्स किए गए हैं कि आप अपना स्टडीज़ अच्छे से कर सकें और अपना पर्सनल ग्रोथ अच्छे से कर सकें, बहुत ही अच्छे तरीके से। किसी भी स्टूडेंट किसी भी फैसिलिटी को प्रोवाइड्स करने के पीछे एक ही टारगेट होता है कि व्यक्ति का जो मैक्सिमम है डेवलपमेंट हो सके। Had these facilities not been there, imagine how could you have studied in a school which had no classroom, very few teachers and few books। सोचिए स्टूडेंट कह रहा है, आप इमेजिन करो, इमेजिन मीन कल्पना करो, आप अपना ऐसा सोचो कि आपके स्कूल में जितनी भी सुविधाएं अभी आपको ऊपर बताई गई है अगर प्रोवाइड्स नहीं होता उस कंडीशन में क्या होता। उस कंडीशन में आप क्या जो है अपना अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते, जहाँ पे बहुत कम टीचर्स होते, बहुत कम बुक्स होती, क्लासरूम भी आपका क्लीन नहीं होता या क्लासरूम होता ही नहीं, तो आप प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट आप अपना डेवलपमेंट क्या कर सकते, आपको सोचने के लिए करा है। तो लास्ट में आपका आंसर यही निकलेगा कि नहीं, हम बिना सुख या बिना मतलब एमेनिटीज़, बेसिक एमेनिटीज़ का हम अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं।
चलिए स्टूडेंट देखते हैं। सिमिलरली ह्यूमन सोसाइटी एट एनी लेवल रिक्वायर सम बेसिक अम्यूनिटीज लाइक हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल्स, schools and colleges, roads, railways, water supply and sanitation system, electric supply, food distribution system, etc. for leading a quality life। स्टूडेंट इसी प्रकार कह रहा है कि ह्यूमन सोसाइटी के लिए, मानव के विकास के लिए या मानव सामाजिक विकास के लिए जो है ना, हर एक आदमी को बेसिक एम्यूनिटीज मतलब कुछ बेसिक सुख सुविधाएं उसको चाहिए, जिससे वो क्या कर सके, अपना डेवलपमेंट कर सके। कौन कौन सा? हेल्थ सेंटर्स होना चाहिए, मतलब सामुदायिक सेंटर्स होने चाहिए जहाँ पे वो अपना इलाज कर सके। हॉस्पिटल्स होने चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए, कॉलेज होने चाहिए, रोड्स होने चाहिए, रेलवेज होने चाहिए, वाटर सप्लाई होना चाहिए, सैनिटेशन साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक मीन विद्युत की सप्लाई होनी चाहिए, बिजली की सप्लाई होनी चाहिए, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और आपको मतलब अच्छी तरीके से भोजन आप तक पहुंच जाए, इसकी भी सिस्टम होनी चाहिए। और ये जितने भी सिस्टम्स मैंने आपको बताया स्टूडेंट, ये सारा सिस्टम इसलिए लॉन्च किए जाते हैं कि एक व्यक्ति का क्या हो सके, लीडिंग अ क्वालिटी लाइफ, एक आदमी का जो है, जो लाइफ है या जीवन है, वो क्या हो सके, क्वालिटी वाला हो सके। क्वालिटी मीन अच्छी क्वालिटी का हो सके, बेहतर लाइफ हो सके। तो while some of the things like food and consumer goods are available in the market and can be procured by the citizen as per their need and purchasing power, the other are required to be provided by the state and are essential for the well-being of the citizens of the state। स्टूडेंट कह रहे कि कुछ ऐसी सुख सुविधाएं या कुछ ऐसे एम्यूनिटीज जो हैं हमें कहाँ पे मिल जाता है, हमारे मार्केट में या हमारे आसपास ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे कह रहा है कि वाइल सम ऑफ थिंग्स लाइक फूड एंड कंज्यूमर गुड्स, मतलब ऐसा चीज़ें जैसे भोजन हो गया, कंज्यूमर थिंग्स गुड्स जैसे, और भी जैसे कंज्यूमर मीन क्या होता है स्टूडेंट, जो उस प्रोडक्ट को यूज करता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, हम लोग भी एक कंज्यूमर हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या हो जाती है, मिल जाती है, और अवेलेबल इन द मार्केट, ये सारी चीज़ें मार्केट में उपलब्ध होती हैं। एंड कैन बी प्रोक्यूर्ड बाय द सिटीजन, और इस सिटीजन्स द्वारा इसको क्या कर लिया जाता है, प्रोक्यूर्ड कर लिया जाता है। प्रोक्यूर्ड मतलब स्टूडेंट प्राप्त कर लिया जाता है, खरीद लिया जाता है। पर दियर नीड एंड परचेज पावर, और किसके अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग, उसे क्या नीड है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग खरीद ली जाती है। और उसके परचेजिंग पावर मतलब उसकी क्या पावर है, क्या चीज़, किन चीज़ों को वो खरीद सकता है। स्टूडेंट मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन सभी चीज़ें जो है सभी लोग नहीं खरीद सकते हैं। अगर मान लीजिए अभी मार्केट में BMW आ जाए, तो BMW सभी लोग खरीद लेंगे क्या? जितने भी ब्रांडेड चीज़ें आती हैं तो सभी लोग उसको परचेज कर सकते हैं? नहीं कर सकते स्टूडेंट। यही यहाँ पे कहा गया है कि कुछ फूड और कुछ कंज्यूमर चीज़ें जो होती हैं, जो मार्केट में उपलब्ध होती हैं, जो सिटीजन होता है वो अपनी आवश्यकता अनुसार और अपने परचेजिंग पावर के हिसाब से क्या कर लेता है, खरीद लेता है, प्राप्त कर लेता है। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट, द अदर्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट एंड आर इसेंशियल फॉर द वेल बीइंग ऑफ सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। लेकिन बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट जो है ना, वह आदमी को कौन प्रोवाइड्स करता है, वहाँ स्टेट प्रोवाइड्स करता है। कौन प्रोवाइड्स करता है? स्टेट। क्योंकि वो सारी चीज़ें स्टूडेंट जो है ना, कोई पार्टिकुलर पर्सन उसको प्रोवाइड्स नहीं कर सकता है, और वो अपने यूज के लिए उसको नहीं कर सकता। जैसे स्टूडेंट मान लीजिए अभी आपको रोड्स पे चलना है, अभी अपना BMW आपको रोड पे अगर लाओगे स्टूडेंट, तो रोड बनवा पाओगे आप? आपकी कैपेसिटी, हमारी कैपेसिटी रोड बनवाने की नहीं है। स्कूल, इतनी बड़ी मात्रा में स्कूल खोलने की हमारी कैपेसिटी नहीं है। हमें इतनी बड़ी मात्रा में हॉस्पिटल्स खोलने की हमारी कैपेसिटी नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो ये सारा स्टूडेंट हमारा बेसिक एम्यूनिटीज़ है, और ये हमारा बेसिक एम्यूनिटीज़ कौन प्रोवाइड्स करता है स्टूडेंट? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्टेट का या गवर्नमेंट का इसको क्या करे, प्रोवाइड्स करे। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट हमें क्या करती है, प्रोवाइड्स करती है। दीज आर फॉर द जनरल गुड एंड कैन बी यूज बाई एनी मेंबर ऑफ द सोसाइटी, जिसको हमारा सोसाइटी का कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, यूज कर सकता है इन सारी चीज़ों को, क्योंकि ये उसकी बेसिक एम्यूनिटीज है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एनी गवर्नमेंट टू प्रोवाइड बेसिक एम्यूनिटीज़ फॉर इट्स सिटीजन। इसीलिए स्टूडेंट हर एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ड्यूटी हो जाती है कि अपने सिटीजन को वह अपना बेसिक एम्यूनिटीज़ मतलब जो भी उस नागरिकों की बेसिक एम्यूनिटीज़ है, आवश्यकता है, उसको क्या करे, प्रोवाइड्स करे। एक गवर्नमेंट की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ड्यूटी भी है। द कंट्री कैन डेवलप ओनली इफ सच फैसिलिटीज आर present for people to live, do
their work or business and look after their families. स्टूडेंट कह रहे हैं कि द कंट्री कैन डेवलप, कंट्री तभी डेवलप कर सकता है स्टूडेंट ओनली इफ सच फैसिलिटीज़, जब जो अभी हम लोगों ने ऊपर फैसिलिटीज डिस्कशन किया है बेसिक एमेनिटीज़, वहाँ पे क्या हो, प्रेजेंट हो, प्रेजेंट मीन वहाँ पे उपस्थित हो, फॉर पीपल लोगों के लिए, टू लिव मतलब जो वहाँ पे रहते हैं, डू दियर वर्क और बिजनेस जो अपना बिजनेस करते हैं, एंड लुक आफ्टर दियर फैमिली जो अपने फैमिली का केयर करते हैं। कह रहे स्टूडेंट सिंपल हम समझ लें कि लोगों का डेवलपमेंट या किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब वहाँ पे हमारा बेसिक एमेनिटीज़ क्या हो, उपलब्ध हो, और उस बेसिक एमेनिटीज़ का यूज करके वहाँ के जो नागरिक हैं वो अपना मैक्सिमम डेवलप कर सकते हैं। और जब वहाँ के नागरिक डेवलप होंगे स्टूडेंट, तो कंट्री ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। दिज बेसिक एमिनिटीज़ आर आल्सो कॉल्ड पब्लिक फैसिलिटीज़। और स्टूडेंट ये जो बेसिक एमिनिटीज़ जो होता है ना, उसको हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज़ के नाम से जानते हैं, जो आपको गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोवाइड्स करती है। और मैं यहाँ पे आपको स्टूडेंट बता दूँ कि जो बेसिक एमिनिटीज़ या पब्लिक फैसिलिटीज़ होती है ना, उसको कोई प्राइवेट व्यक्ति उसको प्रोवाइड्स नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे एग्जांपल आपको देता हूँ स्टूडेंट, हमने इसको पढ़ा है कि 1 किलोमीटर जो नेशनल हाईवे होता है ना स्टूडेंट, इसको बनाने के लिए क्या होता है, कम से कम 1 करोड़ रुपीज़ की ज़रूरत पड़ती है, 1 करोड़। और स्टूडेंट आप जानते हो कि हमारे भारत में हज़ारों किलोमीटर जो है ना हाईवे है, नेशनल हाईवे है, और जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, ये सारा रोड्स किसने बनवाया है, हमारी गवर्नमेंट ने इसको बनवाया है जी। आप हॉस्पिटल सुने होंगे, मेडिकल हॉस्पिटल, एम्स, सदर, सामुदायिक स्वास्थ्य, ये सारे जो सुविधाएं हैं स्टूडेंट, ये हमारी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड्स कर सकती है। इसको प्रोवाइड्स करने की कैपेसिटी किसी प्राइवेट आदमी की नहीं है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स आर रिक्वायर्ड टू एस्टाब्लिश दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। और स्टूडेंट अभी जो मैं आपको बताया कि इन सारे चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, एस्टाब्लिश करने के लिए क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के पास ह्यूज अमाउंट की आवश्यकता पड़ती है, बहुत बड़ी मात्रा में पैसे की ज़रूरत पड़ती है इन सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए। इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बेसिक चीज़ों को डेवलप करने के लिए। A large number of people are also required to be employed so as to maintain and manage this infrastructure। इसके साथ साथ स्टूडेंट पैसा तो चाहिए ही, मनी की तो ज़रूरत पड़ती है कि उस चीज़ को करने के लिए, लेकिन जो सिस्टम या जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है उसको प्रोवाइड्स करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉई या मतलब बहुत सारे काम करने वालों की भी क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको मेंटेनेंस करने के लिए, उसको अच्छे से रन करने के लिए। Normally, private enterprises do not take on such huge investment, and it is the government which has to these cater to these facilities for the citizen of the state। और यहाँ पे बता भी दिया है स्टूडेंट कि इस तरह की फैसिलिटीज जो है ना, किसी भी तरह का कोई प्राइवेट इंटरप्राइजेज या जो उद्योगपति होते हैं, जो संस्थान होते हैं, वो आपको प्रोवाइड्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही बड़ी मात्रा में पैसे की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, मनी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए स्टूडेंट इस तरह का जो प्रोग्राम होता है ना बेसिक एमेनिटीज़ का, वो आपको कौन प्रोवाइड्स करता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। कौन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। कैटर मीन पूरा करती है, आपके नीड्स को पूरा करती है। रोड, स्कूल, हॉस्पिटल्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आपका पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंतर्गत आता है, जो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड्स करती है, जो कोई प्राइवेट पर्सन प्रोवाइड्स नहीं कर सकता है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, एक और यहाँ पे टॉपिक है आपका, देख लेते हैं, फाइनेंसिंग द पब्लिक फैसिलिटीज़। इन सारे एक्टिविटीज़ को अभी आपको मैंने बता दिया कि पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है गवर्नमेंट ही प्रोवाइड्स करती है, और गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों को करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में मनी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ सब पूरा कहाँ से होते हैं, ये फाइनेंस कहाँ से आते हैं, ये फाइनेंसिंग वित्त से रिलेटेड या पैसे से रिलेटेड जो काम होता है वो कैसे आता है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट उसको कैसे कलेक्ट करती है, कैसे उसको इन्वेस्ट करती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस मतलब कैसे वो पैसा कलेक्ट करती है, कैसे पैसा कमाती है, और कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च करती है। इन सारे अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो इसको एक वर्ड्स में बोल सकते हैं, फाइनेंसिंग मतलब पैसे से रिलेटेड एक्टिविटीज़, मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज़। The government has to collect money from the citizen so as to be able to spend it on these facilities।
स्टूडेंट जो पैसा जो है ना गवर्नमेंट, मान लीजिए अभी मोदी जी का गवर्नमेंट है, तो उनके वो बहुत सारा वर्क करते हैं, बहुत सारा पैसा क्या करते हैं, बहुत सारा नए नए चीज़ें संचालित करते हैं। कभी सुना होगा कि आपने यहाँ पे हज़ारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, यहाँ पे हज़ारों करोड़ रुपए का इन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया। तो ये पैसा सब स्टूडेंट गवर्नमेंट के पास आता कहाँ से है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कलेक्ट मनी फ्रॉम द सिटीजन। वो पैसा जो है स्टूडेंट सिटीजन या नागरिकों से क्या करती है, कलेक्ट करती है। वह वहाँ पे रहने वाले सिटीजन से वो पैसा क्या करती है, एज अ टैक्स के रूप में कलेक्ट करती है। और वह पैसा जब वो कलेक्ट करती है बेटा, उसको ले जा करके पब्लिक फैसिलिटीज़ पे क्या करती है, खर्च करती है। पब्लिक फैसिलिटीज़ पे खर्च करती है कौन, गवर्नमेंट। एक तरफ गवर्नमेंट जो है पब्लिक से पैसा कलेक्ट करती है एज अ टैक्स के रूप में, और फिर उसके बाद जो पैसा होता है उसको पब्लिक फैसिलिटीज़ पे क्या करते हैं, इन्वेस्ट करती है। यही गवर्नमेंट का एक्टिविटीज है स्टूडेंट। किसी भी गवर्नमेंट के पास इतना पावर नहीं है, इतना पैसा नहीं है, चाहे कोई भी आदमी बन जाए गवर्नमेंट, कहते हैं कि हम किसी भी टैक्स कोई भी टैक्स नहीं लेंगे और सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। स्टूडेंट किसी की कैपेसिटी नहीं है, ये बस कहने और सुनने की बात होगी, रियल में उसका कोई भी नहीं होगा मीनिंग। दे डू दिस इन द फॉर्म ऑफ वेरियस टैक्सेज, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज ईटीसी। स्टूडेंट ये सारा काम जो गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट का काम करती है, किससे करती है, वेरियस टैक्सेस, मतलब विभिन्न प्रकार के टैक्सेस आपको के ऊपर लगाती है। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटीज। मतलब स्टूडेंट कोई पर्सन जो कमाता है ना, जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं या जो ज़्यादा कमाने वाले लोग होते हैं, तो उनसे डायरेक्ट इनकम के रूप में टैक्स ले लेती है, इनकम टैक्स के रूप में। वो इसको बोलते हैं बिक्री कर, बोलते हैं सेल्स। मतलब कोई प्रोडक्ट गवर्नमेंट बनाती है, मान लो प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती है, मान लीजिए कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाई, तो कस्टमर के पास गया, 1 रुपया था, ठीक है, 1 रुपये में कंपनी ने बनाया, लेकिन कंपनी उस पर कंपनी को उस 1 रुपये प्रोडक्ट पे इस पर क्या लग जाएगा, कुछ टैक्स लग जाएगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा 18% GST, 20% GST, 35% GST। तो ये GST क्या है, उस प्रोडक्ट पे टैक्स है, जिसको हम लोग सेल्स टैक्स के नाम से बोलते हैं। इसी प्रकार बेटा एक्साइज ड्यूटीज़ होता है, कई तरह के ड्यूटीज़ और कई तरह के टैक्सेस जो होते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे सिटीजन के ऊपर लगाती है और उससे मनी कलेक्ट करती है। All the money so collected is then utilized to fund the various projects for the common good of the society, which is planned out in the form of the annual budget। और स्टूडेंट जितना पैसा गवर्नमेंट हमारा कलेक्शन करती है ना, वो सारा पैसा क्या करती है, सोसाइटी के ऊपर प्लान्ड तरीके से, मतलब बहुत ही व्यवस्थित तरीके से क्या करती है, उसको स्पेंड करती है, खर्च करती है विभिन्न डिफरेंट प्रोजेक्ट पे या वेरियस टाइप के प्रोजेक्ट पे। और इसको एनुअल बजट में आपको क्या करती है, दिखाती भी है कि हमने कैसे कैसे पैसा आपको पब्लिक से कलेक्ट किया और उस पैसे को मैंने कैसे कैसे पब्लिक फैसिलिटीज़ पे इन्वेस्ट किया। इन सारी चीज़ों को करने के लिए एक बजट प्रेजेंट करती है गवर्नमेंट। अभी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे कौन प्रेजेंट करता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं उसको प्रेजेंट करते हैं। और आपको यहाँ बता दूँ स्टूडेंट, प्रेजेंट टाइम में जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हमारा निर्मला सीतारमण जी हैं। निर्मला सीतारमण जी हमारा फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वही बजट हमारा पार्लियामेंट में क्या करती हैं, प्रेजेंट करती हैं। यहाँ पे यू मे हैव हर्ड इन द न्यूज अबाउट द फाइनेंस मिनिस्टर गिविंग आउट द एनुअल बजट स्पीच एवरी ईयर इन द पार्लियामेंट। और आपने स्टूडेंट न्यूज़पेपर में भी सुना होगा, न्यूज़पेपर में देखा भी होगा, और मीडिया के द्वारा या टीवी पे या विभिन्न किसी भी तरह से आपने सुना होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं बजट पेश करने वाले हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं टैक्स में बदलाव करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सुना भी होगा न्यूज़ के द्वारा या टीवी के द्वारा। तो ये हमारा फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है। कौन करता है स्टूडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट संसद भवन में। और फाइनेंस मिनिस्टर हमारा कंट्री का कौन है इस समय, निर्मला सीतारमण जी हैं। During the annual budget session of the parliament, the finance minister tells the people how much funds would be collected and how much the government would spend on health, education, power, roads and much such facilities। स्टूडेंट जब हमारा पार्लियामेंट में जब वो प्रेजेंट करते हैं बजट को प्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ये बताते हैं कि हमने कैसे कैसे पैसे को कलेक्ट किया, पब्लिक से कैसे पैसा कलेक्ट किया, और मैंने उस पैसे को कैसे जो है हेल्थ, एजुकेशन, पावर, रोड्स और इस टाइप के जो फैसिलिटीज़ होते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़, उस पर कैसे उन्होंने स्पेंड किया। इन सारी चीज़ों के बारे में हमारा पार्लियामेंट में क्या होता है, डिस्कशन होता है। हमारे वहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और इस तरह की एक्टिविटीज़ पे डिस्कशन होता है कि इनकम कितना हुआ,
और खर्च कितना हुआ। स्टूडेंट बजट क्या होता है, बजट जो होता है ना किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था का इनकम और स्पेंड होता है। मतलब मान लीजिए स्टूडेंट, अभी हम अपने ऊपर इसका एग्जांपल दें तो हमने साल भर में कितना कमाया स्टूडेंट, मान लीजिए हमने साल भर में 10 रुपये कमाया और साल भर में हमने कितना खर्च किया, मान लीजिए हमने 10 रुपये कमाया और 5 रुपये खर्च किया, तो ये हमारा था बजट। क्या था स्टूडेंट, बजट, कि हमने कितना कमाया और कितना खर्च किया, इसी का लेखा जोखा जो होता है ना, इसी का कैलकुलेशन बजट कहलाता है। बजट और कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, हर आदमी का अपना अपना बजट होता है। और इस तरह से देखा जाए स्टूडेंट, आपका ये टॉपिक्स कम्प्लीट हुआ। अगला जो टॉपिक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हम लोग अगले वीडियो में इसको देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो चलिए स्टूडेंट, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, पसंद है आपको वीडियो ये और समझ में आता है, मेरे मैं जो भी पढ़ाता हूँ आपको अगर समझ में आता है स्टूडेंट रियल में, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।